वंदे गुरु परंपरा। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासा ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राम जय जय नमला किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए माखन चोर जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री रामचरितमानस की जय शंकर भगवान की जय हनुमंतलाल जी महाराज की समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री राधेश्याम। कल के सुंदर पावन प्रसंग में हम सभी श्रोता बंधुओं ने ज्ञान भक्ति वैराग्य के पावन चरित्र को श्रवण किया। यदि संत की शरण में जाएंगे तो संत हमारा कल्याण करेंगे। भक्ति माता का कल्याण संत नारद जी के द्वारा हुआ। तो आज की कथा सत्संग सभा प्रारंभ हो उसके पूर्व हम लोग दो पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें और अपने मन मंदिर में प्रभु को बिठाएं और इसके बाद धुंधकारी के पावन चरित्रों को श्रवण करें। मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि बोल। केशव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद गोल। मुकुंद माधव गोविंद गोल। केशव माधव
सनत कुमार देव ऋषि नारद जी को कथा सुनाते हैं और भक्ति माता ज्ञान वैराग्य ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया तो उनका कष्ट दूर हुआ। नारद जी ने बड़े भाव के साथ सनत कुमार से एक बात पूछी, महाराज ये बताओ इस कथा को कौन कौन सुन सकता है? यदि कोई पापी हो तो क्या इस कथा को सुन सकता है? श्री राधे बोले गोविंद भगवान की जय। नारद जी पूछते हैं सनत कुमार से कि यदि कोई पापी हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, अज्ञानी हो, क्रोधी हो, यदि वह भागवत की कथा सुने तो क्या उसे मुक्ति मिल सकती है? सनत कुमार बोले, कितना भी बड़ा अत्याचारी, कितना भी बड़ा पापी से पापी मनुष्य हो, अज्ञानी हो, क्रोधी हो, लेकिन यदि वो भागवत की कथा सुनेगा तो वो इस सागर से, इस भव सागर से पार हो जाएगा। नारद जी बोले सनत कुमारों से कि मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है, क्योंकि कथा का अभी प्रभाव पड़ा कि ज्ञान भक्ति वैराग्य के कष्ट को दूर किया। और जब मैंने अपनी आंखों से प्रमाण देखा है तो आपको प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने बताया कि दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, क्रोधी, पापी, अज्ञानी पुरुष यदि कथा सुनता है तो उससे भगवान की कृपा और उससे मुक्ति प्रदान होती है। तो हे सनत कुमार, आप मुझे वह कथा सुनाइए जिससे समस्त पापों का कष्ट दूर हो जाए। तब प्रमाण के रूप में सनत कुमार जी महाराज ने धुंधकारी का पावन चरित्र सुनाया। आइए हम लोग भी धुंधकारी के पावन चरित्र को श्रवण करें। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक प्यारा सा रमणीय गांव था जिसका नाम था अनुपम नगर। और उस गांव में बड़ी उत्तम कोट के श्रोता रहते थे। उस ग्राम में जो ग्रामवासी थे बड़ी ही उत्तम कोटि थे। सनत कुमार नारद जी को कथा सुनाते हुए एक श्लोक में वर्णन करते हैं।
दुदीप भास्करा। आप देवपुरा सुनिए, वह जो नगर था अनुपम नगर, उस नगर में आप देव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। सर्ववेद इशारा, और ब्राह्मण वो कैसे थे? वेद शास्त्रों को जानने वाले थे, समस्त वेदों की ज्ञाता थे, विशारद थे, परम विद्वान थे और बड़े ही सुशील ब्राह्मण थे और बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव अर्थात जो अपनी आत्मा में रमण करे, ऐसे हैं आत्मदेव, जो सदैव अपनी आत्मा में रमण करते हैं। बड़े सुशील ब्राह्मण थे, उस नगर में अनुपम नगर में रहते थे और बड़े पुण्यवान थे। और इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। और बड़े ही ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे और ये इतने विद्वान थे कि इनके मस्तक पर इतना तेज फैल रहा था कि शरद कुमार जी बताते हैं द्वितीय भास्करा, मानो जैसे दूसरे सूर्य भगवान उपस्थित हो। इतना मस्तक पर तेज था आत्मदेव। और ये एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। अब जिसका नाम धुंधली हो तो वो सब उसको तो सब धुंधला ही दिखता है। नाम का प्रभाव जीवन में बहुत पड़ता है। तभी तो तुलसी बाबा जी ने लिखा, राम न सकई नाम गुण गाई। नाम का विशेष प्रभाव, इस पे हम आपको कथा सुनाते हैं। एक बार रामेश्वरम पुल जब स्थापना हो रही थी तो बंदर भालू पत्थर उठा रहे थे और पुल बनाने के लिए जो पत्थर एकत्र करते थे समुद्र में डालते थे और एक पत्थर पे राम लिखते थे और एक पत्थर पे माँ लिखते थे। और जब वो समुद्र में फेंक देते थे तो दोनों पत्थर एक साथ जुड़ जाते थे। राघवेंद्र सरकार विचार करने लगे कि मेरे नाम का इतना प्रभाव। तो रात्रि में प्रभु उठे और उठ करके समुद्र के किनारे गए। एक बड़ा पत्थर उठाया और उठा करके जो ही फेंका तो वह पत्थर डूब गया। फिर राघवेंद्र सरकार ने उससे छोटा पत्थर उठाया और जब वह छोटा पत्थर उठाया तो वो भी पत्थर उठा करके शिला फेंकी तो वो भी डूब गई। भगवान सोचने लगे, विचार करने लगे और इधर उधर देखने लगे। देखा कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है, नहीं तो ये बानर भालू यदि देखेंगे तो विचार करेंगे कि हम तो नाम लिख करके पत्थर समुद्र में डालते हैं तो तैरने लगते हैं और भगवान ने पत्थर फेंका तो वो डूब गया। अब भगवान वापस आए अपनी कुटिया में तो जो ही वापस आए तो रास्ते में हनुमान जी से पूछा
कि तुमने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी बोले नहीं प्रभु, हमने कुछ नहीं देखा, हम कुछ नहीं जानते। तो बोले हनुमान, तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जरा मुझे बताओ। हनुमान जी महाराज बोले पूछो महाराज। बोले ये बताओ कि ये जो बालू बंदर एक पत्थर पर रा लिखते हैं और एक में माँ लिखते हैं, तो वो पत्थर तैरने लगता है, और मैं जो पत्थर फेंकता हूँ वो डूब जाता है। हनुमंत लाल जी बोले प्रभु, यदि आप किसी को उठा करके फेंक देंगे तो वो तो डूब ही जाएगा, लेकिन यदि आपके चरणों का, आपके नाम का जिसको सहारा मिल जाएगा, वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो प्रभु के नाम का ऐसा प्रभाव। तो ये धुंधली इसका नाम था, और इसको सब जगत धुंधला ही दिखाई पड़ता। ये बड़ी सुंदर स्त्री थी, ऊंचे कुल में इसका जन्म हुआ था, और इसमें केवल एक ही दोष था कि ये आत्मदेव की बात मानती नहीं थी। और चाहती थी धुंधली कि पति आत्मदेव मेरी बात माने, हम पति की एक भी बात माने। और कलयुग में भी ऐसा हो रहा है। आजकल सभी लोग चाहते हैं कि पति मेरे अनुकूल चले। तो धुंधली बड़ी जिद्दी स्वभाव की थी। अब जब जिद्दी स्वभाव की थी तो स्वाभाविक है कि घर में कलह और कलेश होता ही होगा। कुछ समय व्यतीत हुआ, आत्मदेव महाराज की कोई संतान नहीं। इस कारण से महाराज आत्मदेव बड़ी दुखी रहते थे। एक दिन आत्मदेव बड़े ही कष्टित हुए और आत्मदेव विचार करने लगे कि इतना बड़ा मेरा ये घर है, मेरे कोई संतान नहीं, मेरे वंश की बेल आगे कैसे बढ़ेगी। आत्मदेव के मन में विचार आया। सनत कुमार जी महाराज नारद जी को कथा सुनाते हुए एक श्लोक में वर्णन करते हैं। आइए हम लोग इस श्लोकों का भी वर्णन श्रवण करें और कथा भी आगे सुनें। एकदा सब जो दुख भाग ग्रहणं व्यक्तवा वनं गता मध्याह्ने त्रसितो जातसत तडागं समूहे ब्राह्मण के मन में कष्ट हो, और जहाँ एकता आए तो समझ लीजिए कि कोई नहीं करता। ऐसे ही संत श्रोमण तुलसी बाबा ने एक बार कर बीना, एक बार भूपत मनमाई, एक बार जननी हलवाई, एक बार का वर्णन रामचरितमानस में भी दिया गया और एक बार का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में भी किया गया। आत्मदेव बड़े दुखी हुए तो महाराज आत्मदेव वन की ओर चले गए, और वन में जब गए तो जल
करते रहे। उन्हें प्यास लगी वन में, तो एक सरोवर में आत्मदेव जी महाराज ने जल और जल पी करके बैठे थे, विचार कर रहे थे कि मैं क्या करूं, कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हुई। तभी आत्मदेव महाराज ने देखा कि एक साधु महात्मा को आते हुए देखा, एक सन्यासी को। तो आत्मदेव जी महाराज ने सन्यासी से अपना दुख प्रकट किया, अपनी वेदना सन्यासी से बताई। बोले कि संत महाराज, मेरे कोई पुत्र नहीं है और इस कारण से मैंने घर का त्याग कर दिया और वन में आया। संत महाराज बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जो तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, तुम भजन करो। आत्मदेव बोले कि यदि मेरे कोई संतान नहीं होगी तो जो मेरे वंश की बेल है ये आगे कैसे बढ़ेगी। और मनुस्मृति में मनु महाराज भी कहते हैं कि जिस घर में ब्राह्मण के चरण न धोए जाए और बालक के रोने की आवाज ना हो, वह घर कितना भी सुंदर हो लेकिन उसको शमशान तुल्य समझना चाहिए। आत्मदेव जी कहने लगे, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, आप ऐसा कोई उपाय करें जिससे मुझे संतान मिले। तब साधु महात्मा बोले कि हे ब्राह्मण देवता, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, क्योंकि पुत्र से आज तक किसी को सुख नहीं मिला है। जब मिला है तो दुख ही मिला है। और ये तो तुम पर प्रभु की अति कृपा है कि जो तुम्हारे कोई संतान नहीं है। हे ब्राह्मण, तुम भगवान का भजन करो, पूजन करो, उनकी कथाएं सुनो, सत्संग करो और उन्हीं में अपना ध्यान, उन्हीं के चरणों में अपना ध्यान रखो। अब आत्मदेव और दुखी होने लगे। आत्मदेव महाराज रोने लगे और बोले कि क्या मेरी ये कामना, मेरी ये जो कामना है ये पूरी नहीं होगी। संत महाराज कहते हैं कि दुख ही कामना है और कामना यदि पूर्ण हो गई, कामना ही दुखों की जननी है, माता है। कामना यदि पूर्ण हुई तो भी कैसे, और न पूर्ण हो तो भी कैसे। मिठाई यदि ज्यादा खा ले तो भी कैसे, और खाने को न मिले तो भी कैसे कि भैया हमें शुगर हो गई है, हमें खा नहीं सकते। बहू यदि घर में बेटे का विवाह ना हो तो माता जी रोज एक लोटा जल चढ़ाने जाएगी भोले बाबा के पास और कहेगी, भोले बाबा हम तुम्हें रोज एक सिल्ली चढ़ाएंगे, बस तुम मेरे लड़के का विवाह कर दो, पुत्र का विवाह कर दो। भोले बाबा तो एक लोटे पे प्रसन्न हो जाते हैं, एक लोटे जल पे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा ने विचार किया कि बड़ी श्रद्धा के साथ भक्त मेरा पूजन कर रहा है, चलो इसकी ये कामना हम पूर्ण कर देते हैं। भोले बाबा ने
कामना पूर्ण की और माता जी की पुत्र का विवाह हुआ। अब जब विवाह हो गया, अब बहू घर में आ गई। अब बहू ने कुछ खरी खरी सेकी और कुछ खरी खरी जब सुनाई तो वही माता जी फिर भोले बाबा के पास गई और बोली, प्रभु जैसे तो हमारे लला को ब्याह ना हो तो अच्छा। इतनों का तो संत महाराज जी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, देवता तुम बुद्धिमान हो, तुम सर्ववेद विशारद हो, ज्ञानी हो, सभी विद्यों को जानने वाले, तुम भगवान का भजन करो और पुत्र की कामना त्याग दो। पुत्र की कामना मत करो और कामना छोड़ करके तुम भगवान का भजन करो, क्योंकि इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है पुत्र से। संत श्रोमण तुलसी बाबा की वर्णन करते हैं। आइए शालिग्राम की कथा में तुलसी दल अर्पण करें। सुखी मछली सुख का अनुभव कहाँ करती है? जहाँ अधिक जल होता है, जहाँ गहरा जल होता है, मछली वही सुख का अनुभव करती है। सुखी नील जहाँ नीर अगाधा और जिन हरि शरण, और जो भगवान की शरण में रहते हैं, राम की शरण में रहते हैं, कृष्ण की शरण में रहते हैं, शंकर की शरण में रहते हैं, जिन हरि शरण नाके को बारा, उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती, कोई बाधा, कोई संकट नहीं आता। आज देव जी से बोले कि ब्राह्मण तुम भजन करो। जब संत के ऐसे वचन सुने आत्मदेव जी ने तो महात्मा आत्मदेव जी ब्राह्मण रोने लगे। तब सन्यासी ने समझाया कि मैं तुम्हें एक उदाहरण दे रहा हूँ कि पुत्र से आज तक कोई सुखी नहीं रहा। राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं। 1 करोड़ रानियां थीं राजा चित्रकेतु के, लेकिन किसी भी राजा से कोई भी संतान नहीं। तो राजा चित्रकेतु बहुत दुखी हुए, भगवान की शरण में गए, आराधना की, प्रार्थना की, तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और एक रानी गर्भवती हुई और एक रानी के पुत्र उत्पन्न। अब जब जो शेष रानियां थी वो विचार करने लगी कि जिस रानी के पुत्र हुआ है राजा उनको बहुत प्रेम करेंगे, क्योंकि भाई उसके पुत्र हुआ है। तो अब जितनी रानियां थी वो विचार करने लगी कि अब राजा हमसे प्रेम नहीं करेंगे। अब सभी रानियों ने मिल करके योजना बनाई कि ऐसा किया जाए कि ये जो पुत्र है इसी को समाप्त कर दिया जाए। सभी ने योजना बनाई और
शिष्य को जहर दे करके उन रानियों ने समाप्त कर दिया, मार दिया। अब जब जो पुत्र समाप्त हो गया, जब पुत्र समाप्त हो गया तो राजा चित्रकेतु को इतना कष्ट नहीं था जितना पुत्र के समाप्त होने के बाद। पहले तो चित्रकेतु को केवल यही कष्ट था कि हमारे कोई संतान नहीं, लेकिन जब संतान मिल गए और चली गई तो राजा चित्रकेतु का दुख और बढ़ गया। दूसरी बात बताई संत जी ने कि सगर के राजा सगर की एक पत्नी थी और उसके 7,000 पुत्र थे और 7,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के भस्म हो गए। तो राजा सगर को केवल इतना ही कष्ट था कि हमारे 60,000 पुत्र और कपिल मुनि के आश्रम में भस्म हो गए। संत महाराज बोले कि संतान से कोई सुखी नहीं है, न चाहे इंद्र सुख। इंद्र को भी संतान से कोई सुख नहीं। सुख यदि नहीं है तो परमात्मा की प्रभु की शरण में है और कोई और कहीं भी सुख नहीं। हे ब्राह्मण देवता, तुम भजन करो। आप जो बोले कि हे संत महाराज, मैं यदि कोई गाय पालता हूँ, गाय लेकर के अपने दरवाजे आता हूँ और उसको पालता हूँ तो वो गाय भी मेरे दरवाजे बंद करके बांध हो जाती। मैं कोई वृक्ष लगाता हूँ तो वह वृक्ष भी सूख जाता है। देव जी महाराज बोले कि हे संत देव, यदि आपने हमें पुत्र देने का वरदान नहीं दिया तो मैं अभी आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। संत महाराज बोले, सोचने लगे, विचार करने लगे कि भक्त तो मिला लेकिन बड़ा ही हमें हठी व्रत मिला। बोले यदि पुत्र नहीं मिला तो हम प्राण क्या देंगे? संत बोले, बड़ा अच्छी बात है। जब इतना विचार किया संत ने तो संत भगवान ने एक फल आटा दे और बोले ये फल जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना तो तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा तुम्हारे। लेकिन जब ये फल देना तो तुम्हारी पत्नी ये फल स्नान आदि करके और भगवान का नाम लेकर के फल को खाए, तब उसे अच्छी संतान प्राप्त होगी। आज देव जी को जब फल मिला तो आज देव जी बड़े प्रसन्न हुए और वह फल लेकर के अपने नगर को वापस आए। नगर में वापस आए, धुंधली को बुलाया और धुंधली को वो फल दिया और कहा कि ये फल तुम खा लेना जिससे तुम्हें संतान मिलेगी। और धुंधली कैसी थी? जिद्दी स्वभाव की, दुष्ट स्वभाव की थी, कुटिल स्वभाव की थी। अब जब फल उसको प्राप्त हुआ तो वह रोने लगी और उसके पास उसके निकट सखियां बैठी हुई थी। सखियां
तुम क्यों रो रही हो? तो सखियां कहने लगी कि मेरे पति ने मुझे ये फल दिया है, और जरा तुम ये बताओ सखियों, क्या फल खाने से क्या पुत्र उत्पन्न होता है? सखियां बोली, यदि तुमने फल खा लिया, अब संत ने ये फल दिया है तो कुछ न कुछ तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही। सखियां धुंधली को समझाने लगी कि यदि तुमने फल खा लिया और मान लो गांव में चोर आ गए और तुम गर्भवती हुई, तो गर्भ का बोझ लेकर के तुम कैसे खाओगे? यदि गांव में आग लग गई तो तुम अपने बोझ को उठा करके कैसे गांव के बाहर जाओ? तुम कैसे बच पाओगे? धुंधली विचार करने लगी, बात तो बिल्कुल सही है। और सखियां बोली कि यदि मान लो तुमने गर्भ का बोझ सहन भी कर लिया, तुम्हें संतान प्राप्त भी हो गई, और यदि तुम सूतिका ग्रह में होगी, और यदि तुम्हारी ननद आ गई और सारा जो घर का जेवर है वो उठा करके ले गई, तो तुम क्या करोगे? ननद माने जो कभी भी भौजाई को आनंद न दे, उसको कहते हैं ननद। अब धुंधली विचार करने लगी, सखियां बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं। सखियों ने कहा कि तुम ये फल मत खाओ। अब धुंधली विचार विमर्श करने लगी कि एक दिन अचानक इसकी बहन आ गई। एक श्लोक में वर्णन किया गया है, एकदा पत्नी तस्यास्तु ग्रहं स्वच्छेदना तदग्रे पितम सर्वचित्तेयं महती। धुंधली ने अपनी बहन को बुलाया नहीं, अचानक से इसकी बहन आ गई और घर में आई, तो धुंधली ने अपनी बहन को पूरा वृत्तांत सुनाया, अपना कष्ट सुनाया, और कहने लगी कि ये फल मेरे पति लेकर के आए हैं, तो तुम कहो तो ये फल खाना। बहन बोली कि बहन तुम इस चिंता में क्यों बैठी हो? यदि तुम्हें इस फल का स्वभाव देखना है कि ये फल से संतान होती है कि नहीं, तो जो अपने दरवाजे गाय बनी है, ये फल उस गाय को खिलाना। और बहन बोली कि मेरे तो कई संतान हैं, कई पुत्र हैं, और मैं गर्भवती हूँ। अब जो मेरे संतान होगी तो मेरे पति को कुछ धन दे करके और ये पुत्र तुम मंगवा लेना। कल के प्रसंग में आपने सुना था, कन्या लोभ के कारण कन्याएं बेची जा रही है। तो देखिए प्रमाण आ गया कि आज बहन कह रही है बहन से कि यदि पति पूछे तो झूठ कह देना कि फल हमने खा लिया, और यदि तुम्हें देखना है इस फल का क्या प्रभाव है, तो ये फल अपनी गौ माता को खिला देना। धुंधली ने ऐसा ही किया। ये योजना बन गई और सनत कुमार बोले कि बस समय आ गया। धुंधली ने
उत्पन्न हुई। जब आत्मदेव जी को पता चला तो आत्मदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे ये धुंधली कि पुत्र उत्पन्न हो गया है, लेकिन ये जिंदा नहीं रहेगा। अब आत्मदेव जी विचार करने लगे कि इतने कष्टों में तो हमें ये पुत्र प्राप्त हुआ है और ये जिंदा नहीं रहेगा। तब धुंधली बोली कि मेरे पास एक उपाय है, यदि आप मान जाएं तो वह उपाय है। तो आत्मदेव जी बोले कि जो तुम्हारे पास उपाय है वो तुम करो, किसी भी प्रकार से करो, लेकिन ये बालक जीवित रहे। अब देखिए, आपने पहले श्लोक में सुना था कि सर्व वेद विशारद, वेद वेदांत को जानने वाले, पुराणों को जानने वाले, उपनिषदों को जो जानते थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, और जिनके माथे पर इतना तेज था कि मान लो कि जैसे दूसरे सूर्य भगवान चमक रहे, इतना तेज था। लेकिन पुत्र मोह के कारण धुंधली की ये जो चालबाजी थी, ये आत्मदेव जी महाराज जान न सकते। आत्मदेव जी महाराज कहने लगे कि जो तुम्हारे पास उपाय हो वो उपाय है। धुंधली ने अपनी बहन को बुलवाया और कहने लगी कि मेरे बहन के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जो देव योग से समाप्त हो गया। तो मेरी बहन का दूध और मेरा दूध दोनों पल जाएंगे। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और धुंधली की ये बात सुन करके आत्मदेव जी महाराज ने आज्ञा दे दी। धुंधली ने अपनी बहन को बुलाया, लेकिन आत्मदेव जी इतने पुत्र मोह में अंधे हो गए कि धुंधली की बात को समझ नहीं पाता। सनत कुमार जी बोले कि नारद जी 3 महीने का समय व्यतीत हुआ और गौ माता ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब तो आत्मदेव महाराज की प्रसन्नता का कोई भी, आत्मदेव महाराज इतने प्रसन्न हुए कि इनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। भाई अभी आत्मदेव महाराज एक पुत्र के लिए परेशान हैं, लेकिन गाय ने भी एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया जिसके कान थे गाय के समान और पूरा शरीर मनुष्य के समान था। ब्राह्मण आत्मदेव जी ने आचार्यों को बुलाया, नामकरण संस्कार किए। अब ये परंपरा नामकरण संस्कार की खत्म हो चुकी है। अब नामकरण संस्कार के लिए ब्राह्मण को नहीं बुलाया जाता है। अब घर में ही माताएं नामकरण कर लेती हैं और कहती हैं कि पुत्र का नाम हम रखेंगे। और यदि बाबा ने कह दिया कि भाई पुत्र उत्पन्न हुआ है तो नाम रख लो गोपाल जी, तो नहीं हो गए, इतना पुराना नाम गोपाल जी। अब नहीं, नया जमाना आ गया है, बाबा भी नया नाम रखेंगे या पुराना नाम नहीं रखेंगे। और पहले के जमाने में लोग जो नाम रखते थे तो वो भगवान से मिलते जुलते रखते थे। रामदास, श्री नारायण, बद्री नारायण, बद्री विशाल, केदारनाथ, बजरंगदास, उमाकांत, लक्ष्मीकांत, रमाकांत। पहले के लोग इसलिए भगवान के नाम से नाम मिलता जुलता रखते थे
किसी भी बहाने से यदि ठाकुर जी का नाम मुख से निकल जाएगा तो इस भव सागर से पार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नामकरण तो जो गौ से उत्पन्न पुत्र था, आचार्यों ने उस पुत्र का नाम रखा गोकर्ण। गो माने गाय, गो माने इंद्री और गो माने पृथ्वी और कर्ण माने कान। तो ऐसे पुत्र का नाम रखा गोकर्ण, जिसकी इंद्रिया, जिसके कान सदैव लगातार हमेशा निरंतर भगवान की कथाएं सुनते थे। ऐसे थे महाराज गोकर्ण। धुंधली बोली कि भाई ये कहाँ का नियम है कि पुत्र हमारा है और नाम ये आचार्य रखेंगे। जब मेरा पुत्र है तो नाम भी हम अपने पुत्र का रखेंगे। और आचार्यों ने गाय से मिलता जुलता नाम रखा है गोकर्ण, तो हम भी अपने पुत्र का नाम अपने से मिलता जुलता रखेंगे। तो धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकरो, धुंधकारी, धुंधक करो यशविन सा धुंधकारी, जो सदैव दूसरे को कष्ट दे, प्रताड़ित करे, ऐसे पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। जो धर्म को ढके वो गोकर्ण, जो धर्म को ढके वो धुंधकारी और जो धर्म को बढ़ाए वो गोकर्ण। अब तो धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। सनत कुमार जी नारद जी को कथा सुनाते हुए बोले कि ये धुंधकारी बड़ा ही अत्याचारी था। एक श्लोक में हम लोग श्रवण करें। शास्त्रों का विवेचन करने की जिसमें बुद्धि हो उसको कहते हैं पंडित। पंडित जी ज्ञानी थे गोकर्ण जी महाराज, और दूसरा भाई जो था तो धुंधकारी महाखरा, खल नहीं था। एक विशेषता होती है महाखरा, महाखल था। सनत कुमार जी बोले महाराज नारद जी ये केवल दुष्ट नहीं था, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति यदि अच्छे का साथ कर लेते आए तो कभी न कभी दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जो महाखल होते हैं वो कितना भी सत्संग करें, कितना भी अच्छा संग करें, लेकिन उनके स्वभाव में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। और ये महाखल था। तभी तो संत सोमवार तुलसी बाबा जी ने एक चौपाई में वर्णन किया। खल करे भल
ऊपर भी सत्संग का प्रभाव पड़ जाता है। मान लीजिए कोई एक जो कथा भागवत कहते हो महाराज जी, उनके साथ बीड़ी पीने वाले को आप बैठा दीजिए तो क्या होगा? जितनी देर वो सत्संग में बैठेगा उतनी देर वो बीड़ी नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि वो सोचेगा ये सत्संग की सभा लगी है, लोग क्या कहेंगे। तो दुष्ट व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन महाफला धुंधकारी कैसा था? महाफल, इसके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। धुंधकारी चोरी करता था, दूसरों के घरों में आग लगाता था, उनका धन छीन लेता था, दूसरों के बच्चों को पकड़ता और उनको मारता था। खेलते खेलते बच्चों को कुएं में डाल देता था। इतना दुष्ट था, महाफल था। चांडालों से विशेष प्रेम करता था और कुत्तों की टोली सदैव अपने साथ रखता था। ये संसार में जाता, भक्ष अभक्ष भोजन करता और उसी संसार में भक्ष अभक्ष भोजन अपने हाथों से कुत्तों को खिलाता और फिर बिना हाथ धोए उन्हीं हाथों से वह भोजन स्वयं करने लगता था। स्नान कभी करता नहीं था, स्नान कभी नहीं करता था और न कभी सूर्य को जल देता था, न कभी भगवान का पूजन करता था। तो ये ब्राह्मण था, लेकिन इसका ब्राह्मण नष्ट हो गया। इसको बहुत समझाया गया, बहुत समझाया गया, लेकिन धुंधकारी ने किसी की एक बात नहीं मानी और धुंधकारी धीरे धीरे प्रतिदिन बिगड़ता चला गया। अब ये धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो ये जुए में खेलने लगा, जुए में बैठता और जुए में देखते देखते ये जुआ भी खेलने लगा। अभी आपको बताया है कि सत्संग का प्रभाव जीवन में अधिक पड़ता है। इसीलिए कल कथा में मैंने आपको बताया था कि जिस कार्य को हम जितना अत्यधिक करेंगे उस कार्य को करने की हमारे जीवन में विकार उतरने लगता है। हमारे आचरण में, हमारी सभ्यता में वो आ जाता है कि ये कार्य हमें करना है। मान लीजिए आप पूजन में बैठना लगे तो जबरदस्ती आप 1 मिनट बैठेंगे और जब आप 1 मिनट बैठेंगे तो दूसरे दिन आपके मन में आएगा कि कल हमने 1 मिनट पूजा की थी, चलो आज फिर कर लेते हैं। और जब दूसरे दिन करेंगे तो तीसरे दिन भी करने की इच्छा होगी और ऐसे ऐसे करते करते वो आपके आचरण में उतर जाएगा। तो ये इतना दुष्ट था, अत्याचारी था, पापाचारी था, दुराचारी था कि इसका जो ब्राह्मण था ये नष्ट हो गया और धीरे धीरे ये जुआ भी खेलने लगा और संतों का अपमान करता था, पिता को ताना देता था और जो धन था वह पिता का धन सब जुए में बर्बाद कर देता। पिता आत्मदेव बड़े बैठे थे। अब आत्मदेव जी को साधु की बात याद आई कि जो साधु ने समझाई थी
की जननी है। कामना तुमने की तो दुख तुम्हारे दरवाजे दस्तक देने लगे। आज हमें संत की याद आ गई कि इतना हमको समझाया था कि पुत्र की कामना मत करो, पुत्र की कामना मत करो, लेकिन हमने महात्मा की एक बात न मानी। इसीलिए कहते हैं संत जो बताए वो अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। महापुरुष विद्वान विदुषी जो भी हमें शिक्षा दे वह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पिता आत्मदेव संतान से दुखी होकर के बैठे हुए थे कि उसी समय पर गोकर्ण महाराज जी तीर्थों की यात्रा करते भ्रमण करते वहां आ। पिताजी से बोले कि पिताजी आप इतने दुखी क्यों बैठे हैं? गोकर्ण महाराज कहते हैं अपने पिता से कि आपको किस बात का कष्ट हो गया, कौन सी पीड़ा हो गई है, कौन सा दुख है? ब्राह्मण कहते हैं कि धुंधकारी के कारण बेटा मैं बहुत दुखी, क्योंकि ये मेरी एक बात नहीं मानता है और अपनी बात मनवाता है। तब गोकर्ण जी बोले कि कष्ट तो इसी बात का है पिता कि आप धुंधकारी को अपना पुत्र मानते ही क्यों? भाई पुत्र मानते हैं इसी बात का कष्ट है। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि इस संसार में न कोई किसी का पिता है और न ही कोई किसी का पुत्र है। न जाने कितने जन्म में आप मेरे पुत्र बन करके आए हो और मैं आपका पिता बन करके आया हूं। और ये आपकी मान्यता है कि ये मेरा पुत्र है और इसी मान्यता के कारण पिताजी आपको ये कष्ट है। यदि वो आप त्याग दें, ये मान्यता छोड़ दें, तो आपको कोई कष्ट नहीं। और ये जगत स्वार्थ का है। जब हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो जाएगी तब कोई पूछने वाला नहीं है। एक बुजुर्ग पिता 4 संतानों को पालता है, लेकिन 4 संतानें गरीब बुजुर्गों को पिता को पाल नहीं पाती। अब जरा विचार करें कि वो पुत्र सोचते हैं कि अब ये पिता बूढ़े हो गए हैं, अब इनके पास तो कुछ बचा नहीं है, तो इनकी सेवा करके हमें क्या मिलने वाला? लेकिन जिसको पेंशन मिलती है, जो सरकारी है, उनकी खूब सेवा होती, क्योंकि भाई पुत्र को मिलेगी पेंशन तो पिताजी को कोई टेंशन नहीं है। जो पुत्र को पूरी पेंशन पिताजी दे देंगे तो जो पुत्र की टेंशन है वो तो समाप्त, पिताजी चकाचक रहेंगे। लेकिन गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं कि ये संसार में जो नाता है ये स्वार्थ का नाता है। जब तक हमारा स्वार्थ है तब तक हम एक दूसरे को जानते हैं, और जब स्वार्थ पूरा हो जाएगा पिताजी तो कोई न किसी का पुत्र है और न ही किसी का पिता। इस संसार को छोड़ करके आप सत्संग करिए, हरि भजन करिए। गोकर्ण के ऐसे वचनों को सुन करके पिता आत्मदेव के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। और गोकर्ण जी महाराज कहते हैं इस जगत में कोई अपना नहीं, केवल यदि कुछ अपना है तो सत हरि भजन और जगत सब
कि संतानें 3 कारणों से मिलती हैं। एक तो पिता के सुकृत से, जब पिता अच्छे पुण्य करते हैं, पुण्यवान पिता होता है, तो उसे अच्छी संतान प्राप्त होती है। तभी तो तुलसी बाबा जी ने लिखा है, एक चौपाई में वर्णन किया है, दशरथ जी के जो पुण्य थे, उन्हीं के रूप में तो रामायण सरकार ने जन्म लिया, और जनक जी के जो पुण्य थे, उन्हीं पुण्यों के द्वारा भगवती जानकी जी ने जन्म लिया। तो आज बता रहे हैं कि एक तो पिता के सुकृत से पुत्र प्राप्त होता है, और पिता के पुण्य के समान उसे पुत्र मिलता है, और वह पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। और दूसरा कारण बताया कामेश, दूसरा पुत्र उत्पन्न होता है, वो कामना की इच्छा लेते हैं। जो कामना शेष बाकी रह जाती है, इस जन्म में जो पूरी नहीं हो पाती, वो अगले जन्म में पूरी करने के लिए पुत्र बन करके आते हैं। तो अपनी कामना इच्छा को पूरा करने के लिए पुत्र के रूप में जन्म लेता है। और तीसरा कारण बताया कि किसी जन्म का शत्रु जब बदला नहीं ले पाता है, तो पुत्र के रूप में आता है। क्यों आता है? गोकर्ण की बात के सुनकर आत्मदेव जी महाराज भजन करने, सत्संग करने, कथा प्रवचन सुनने के लिए वन की ओर चले गए। इधर धुंधकारी जब पिताजी चले गए, तो धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। अब ये मांस मदिरा का सेवन करने लगे और अपनी मां को पीटता था। इतना अत्याचार करने लगा कि धुंधकारी से माता परेशान होने लगी, और माता बोली कि बेटिया तुम ये सब छोड़ दो। जब माता पुत्र को समझाती तो धुंधकारी और क्रोधित होता। गोकर्ण जी महाराज के उपदेश से आत्मदेव जी को तो सांत्वना मिल गई, लेकिन धुंधली के ऊपर गोकर्ण के उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब ये धुंधकारी जलती हुई लकड़ी उठाई और इसने अपनी मां को पीटना प्रारंभ कर दिया। मां बहुत दुखी हुई, और जब पुत्र के अत्याचार बढ़ने लगे, तो एक दिन माता
धुंधली ने विचार किया कि इससे तो मर जाना ही अच्छा है। ऐसे पुत्र से के साथ रहने में अच्छा नहीं है, ऐसे तो मर जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार करके धुंधली ने कुएं में कूद करके अपने प्राण त्याग दिए। प्रेम से बोलिए धुंधकारी जी महाराज की। भाई धुंधकारी की थोड़ी देर बोलना है। प्रेम से बोलिए गोवर्धन जी महाराज की। धुंधकारी को अत्याचारी। अब जरा विचार करें, जिसके पुत्र या पुत्री अपनी माता पिता को कष्ट दे तो समझ लीजिए ये धुंधकारी। तो इस कथा से एक शिक्षा है कि हमें धुंधकारी के जैसा बनना है कि गोकर्ण के जैसा बनना है। यदि कथा जीवन में उतारना है तो केवल एक बात बताइए कि अपने माता पिता की सेवा करिए। जो हमसे बुजुर्ग हैं उनका आदर सम्मान करिए और सदैव माता पिता की बात मानिए। और एक बात हम आपको बताएं, यदि प्रातः कालीन उठ करके कोई पुत्र किसी भी देवता की पूजा न करता, लेकिन नित्य प्रतिदिन यदि माता पिता और गुरुजनों के चरण स्पर्श करता रहेगा तो उसकी तकदीर बदल जाएगी। न मानिए तो कर देंगे। यदि प्रतिदिन ऐसा नहीं है कि आज किया और कल छोड़ दिया, फिर 15 दिन बाद किया, तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि किसी को अपनी किस्मत बदलनी है तो वो नित्य, और ये पुत्र के लिए ही नहीं है, जो भी बहू हो वो भी यदि अपने सास ससुर के नित्य प्रतिदिन पांव छुएगी तो उसकी तकदीर, उसकी किस्मत बदल जाती है। धुंधकारी बड़ा अत्याचारी था, तो माता ने विचार किया और माता ने कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अब माता भी चली गई और पिताजी भी चले गए, तो जो अंकुश था डर का वो भी समाप्त हो गया। अब तो धुंधकारी और अत्याचारी हो गए। अब धुंधकारी ने ये 5 वेश्याओं को लेकर के आया और ये 5 वेश्याओं को लेकर के आया। इसने अपने घर में उन 5 वेश्याओं को अपने घर में स्थान दिया, घर में ले। अब इन वेश्याओं की पूर्ति करने लगा और पूर्ति करते करते जब इसका सारा धन समाप्त हो गया तो धुंधकारी चोरी करने लगा। चोरी करके कुछ धन लाता और उन वेश्याओं को देता और मदिरा पान करता। अब चोरी भी कर नहीं पा रहा था तो एक दिन इसने राजा के यहाँ गया और राजकोष में इसने चोरी की राजा के। और जब इसने चोरी की तो राजा ने सैनिकों को बुलवाया और कहा कि जाओ जाकर पता लगाओ कि यहाँ राजकोष खजाने में किसने चोरी की थी। अब ये राजा के सैनिक ढूंढते ढूंढते अनुपम नगर में आया। और जब अनुपम नगर में आए तो वैश्याओं को पता चला
प्रेम से बोलिए गोकर्ण जी महाराज की, प्रेम से बोलिए बाबा बिहारी लाल की। अब ये पांचों वैश्याओं ने विचार किया कि राजा के सैनिक खोज रहे हैं और धुंधकारी ने चोरी की, और यदि राजा के सैनिक जान गए तो धुंधकारी को तो पकड़ कर ले ही जाएंगे, साथ में हमें भी ले जाएंगे। इन पांचों वैश्याओं ने विचार किया कि धुंधकारी का रिश्ता तो सारा धन नष्ट हो गया, अब इसके पास कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ रह करके भी हम क्या करेंगे। पांचों वैश्याओं ने योजना बनाई कि इसका वध कर दिया जाए, इसको मृत्यु दे दी जाए और इसको छोड़ करके हम लोग इस नगर को छोड़ करके चले जाएं। पांचों वैश्याओं ने विचार किया तो उसमें एक बोली कि यदि नगर के लोग पूछेंगे कि धुंधकारी कहाँ है तो हम क्या कर देंगे। तो एक कहने लगी कि कह देंगे कि व्यापार करने के लिए परदेश गया है। दूसरी बोली कि यदि इसको हम मार देंगे तो इसको हम रखेंगे कहाँ, ये तो यहाँ रहेगा तो सब लोग जान जाएंगे। तो एक बोली किसी आंगन में एक गड्ढा खोदेंगे और उसी में इस धुंधकारी को गाड़ देंगे। पांचों ने ये योजना बनाई, पांचों वैश्याओं ने इस योजना को फलीभूत करने के लिए धुंधकारी जब मथुरा पान में आया करके घर आया तो इन वैश्याओं ने धुंधकारी को पकड़ा और जबरदस्ती पकड़ करके एक चारपाई से बांधा, एक चारपाई से बांधने लगा। ये सारी वैश्याएं और इन्होंने एक जलती हुई लकड़ी का अंगारा उठाया और जबरदस्ती धुंधकारी के मुख में प्रवेश कराया। तो देखिए जो जस करे सो तस फल चाखा। धुंधकारी ने अपनी मां को जलते हुए अंगारों से पीटा था, तो आज भले ही देर में मिले लेकिन मिलता जरूर। भाई आपके यहाँ कुआं है, कुआं तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो कुएं में यदि आप मुख डाल करके राम राम कहें तो कुआं आपसे कितनी बार राम राम कहेगा? कई बार राम राम कहेगा, राम 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 कई बार राम राम। और यदि कुएं में मुख डाल करके आप पागल कहें तो कितनी बार कहेगा पागल पागल पागल, क्योंकि जो हम कहेंगे वही प्रतिध्वनि तो हमें सुनाई पड़ेगी, तो जो हम करेंगे वही तो हमें मिलेगा। धुंधकारी ने जलती हुई लकड़ी के अंगारों से अपनी मां को पीटा था, तो आज इन वैश्याओं ने जलती हुई लकड़ी के अंगारे उठाए और जबरदस्ती धुंधकारी के मुख में प्रवेश कराया। धुंधकारी तड़प करके मृत्यु हुई और इसकी अकाल मृत्यु हुई। इस कारण से धुंधकारी महान प्रेत योनि में गया, महान प्रेत बन गया। और जब ये प्रेत योनि में गया तो नारद जी इसको बहुत कष्ट दिया। अब ये जब प्रेत योनि में पहुंचा तो नारद जी को सनत कुमार बता रहे हैं कि ये बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैं तो ब्राह्मण के यहाँ मेरा जन्म हुआ और मैंने अपने पिता की, अपने
गया और मेरा ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ था और मैंने इस वंश में जन्म लेकर के और अपने शरीर को व्यर्थ में गंवा दिया। अब ये रूप बदलने लगा। एक दिन गोकर्ण जी महाराज तीर्थों की यात्रा करके एक दिन अपने नगर को अनुपम नगर में आए और घर में प्रवेश किया। रात्रि में चारपाई पर सो रहे थे, तभी गोकर्ण जी को एक आवाज सुनाई पड़ी। एक श्लोक में वर्णन करता है। मैं तुम्हारा भाई हूँ भाई, और मैंने इतने अपराध किए हैं कि मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं कि भैया मैंने तो तुम्हारा गया जी में जाकर के श्राद्ध किया और तुम्हारा तर्पण भी किया, गया श्राद्ध किया। तो धुंधकारी बोला कि भैया तुमने एक बार ही तो गया श्राद्ध किया होगा, लेकिन कई बार भी यदि श्राद्ध करोगे तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने इतने पाप किए। कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि ये कहना स्वकीय दोषे, मैंने इतने दोष किए, इतने पाप किए हैं कि ये दोष मेरे इतनी जल्दी समाप्त नहीं होंगे। इतने आपने चाहे कितने भी श्राद्ध करो, लेकिन जो मैंने अत्याचार किया है ये एक बार के श्राद्ध में समाप्त होने वाला नहीं। गोकर्ण जी महाराज ने कमंडल से जल निकाला और ये प्रेत योनि में था ना, तो इसके मुख से आवाज नहीं निकल रही थी। जल निकाला और जल निकाल करके जब डाला तब इसको आवाज आई और तब इसने स्वीकार किया कि मैंने अत्यधिक अपराध किए। लेकिन गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को समझाया कि तुम चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय अवश्य करूंगा। इसीलिए तो कथा में धुंधकारी का झंडा लगाया जाता है, जिससे जिस प्रकार धुंधकारी को मुक्ति मिली, 7 गांठ का एक झंडा नहीं लगाया जाता धुंधकारी का। गोकर्ण जी महाराज बोले कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति का समाधान जरूर करूंगा। रात्रि में तुमको प्रातः काल होने दो, मैं तुम्हारे मुक्ति का उपाय खोजूंगा। प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी की मुक्ति का उपाय अपने इष्ट सूर्य भगवान से पूछा।
सूर्य भगवान ने बताया कि श्रीमद् भागवतम मुक्ति, तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ और कथा सुनाने के बाद सप्ताह वाचनम कुरु, 7 दिन की कथा तुम अपने भाई को सुनाओ और जिससे तुम्हें तुम्हारे भाई को मुक्ति मिल जाए। गोकर्ण जी महाराज ने अपने इष्ट की बात सुनी और उन्हें प्रणाम किया। फिर गोकर्ण जी ने श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी से कथा प्रारंभ की तो धुंधकारी को कहीं बैठने का स्थान नहीं मिला। तो धुंधकारी ने एक बांस का एक 7 गांठों का डंडा देखा और उसी में जाकर के नीचे बैठ गए। जब एक दिन की कथा प्रारंभ हुई तो एक गांठ छटक गई। दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई तब दूसरी गांठ छटकी। इसी प्रकार से 7 दिन की जब कथा हुई तो 7 गांठें चिटक गई और बांस के नीचे जो धुंधकारी जी बैठे थे इनको मुक्ति हो गई, उनको मुक्ति प्रदान। कथा से प्रभावित होकर के भगवान ने विमान भेजा धुंधकारी और गोकर्ण जी के। विमान आया तो धुंधकारी विमान में बैठ करके और भगवान के लोगों को चला गया। लेकिन गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि मैं विमान में नहीं बैठूंगा। बोले क्यों? देवता के पार्षद बोले कि प्रभु आप क्यों नहीं बैठेंगे? तो वो कहने लगे कि भाई कथा तो गोकर्ण जी बोले सबने सुनी, अकेले हमने थोड़ी सुनी। यहाँ जितने भी लोग आकर के बैठे हैं सभी ने कथा सुनी। तो जब सबको विमान आएगा तब हम जाएंगे। गोकर्ण जी महाराज ने 1 वर्ष फिर इंतजार किया और श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी जब आई तब फिर कथा प्रारंभ की और अनपढ़ नगर के लोग भी सबने मन लगा करके कथा को श्रवण किया। और कथा का ऐसा प्रभाव हुआ कि कथा सुनते सुनते ब्रह्मलोक से पार्षद देवता आए और विमान सबके लिए लेकर आए और सब नगरवासी विमान में बैठ करके भगवान के लोक को चले गए। प्रेम से बोले गोकर्ण जी महाराज की। इस प्रकार से धुंधकारी का पावन चरित्र हम सभी भक्तों ने श्रवण किया। आइए 2 पल प्रभु नाम का भजन करें और इसके बाद आगे की कथा हम लोग श्रवण करते हैं। उधर देखना है
जो हार्ट तेज चलता होगा तो ताली बजाने से वो भी ठीक हो जाएगा। भाई संगीत में जब आप ताली बजाएंगे तो आपका मन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, फिर आपकी जो हार्ट तेज चलती है वहाँ मन थोड़ी जाएगा। तो मन इधर उधर ना भटकाएं और ताली के हाथों के जोर लगाएं, संगीत में ताली जरूर हो जाए। कन्हैया तुम्हें
गोविंद गोपाल जी महाराज की जय गोविंद जी महाराज की जय 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 श्री राधेश्याम। अभी तक हम लोगों ने महात्मा को श्रवण किया। कल हमने आपको बताया कि श्रीमद् भागवत में जो 6 अध्याय हैं प्रथम के महात्मा के, ये 6 अध्याय पद्म पुराण से जुड़ी हैं, जिसमें हम लोगों ने ज्ञान भक्त वैराग्य की कथा को श्रवण किया और धुंधकारी के पावन चरित्र को श्रवण किया। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बताते हैं, सबका ज्ञान विधि बताते हैं कि ये कथा 7 दिन में सुननी चाहिए। और आगे शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि ये कथा सबसे पहले कहां से आया और किसने सुनी और किसने सुनाई। तब सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, हंसते हंसते कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग भी श्रवण करें। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी ये विकल्प वृक्ष का अत्यधिक पका हुआ फल है। कैसा फल है? अत्यधिक पका हुआ। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं कि उन्हें स्वयं पकाया जाता है। पकाते हैं कि नहीं पकाते? अब तो इतना आधुनिक युग हो गया है कि लौकी अगर छोटी है तो उसमें इंजेक्शन लगा दीजिए तो लंबी हो जाएगी, स्वयं बड़ी हो जाएगी। लेकिन ये स्वयं पका हुआ फल है, उसको पकाना पड़ता है, लौकी को लंबा करना पड़ता है, लेकिन इसको पकाना नहीं पड़ा। श्लोक क्या कहता है? निगम कल्पतरो गलित फल। कैसा फल है? गला हुआ, पका हुआ। क्योंकि वेद में जो श्रुतियां हैं उनको सब लोग पढ़ नहीं सकते। भाई वेद का जो श्रुतियां हैं वो उनका ज्ञान हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए ये वेद का एक फल है और इस फल का क्या नाम है? इस फल का नाम है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत महापुराण। इस फल का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और इस फल को सबसे पहले श्री सुखदेव जी ने अपने मुख से चखा। अब जरा विचार करें कि यहाँ पर आम के वृक्ष तो होंगे, तो तोता किस फल पर चोंच मारता है? जो मीठा हो।
जितनी मिठास तोते को है क्या हम सबको है? हम लोगों को नहीं है। हम लोग यदि वृक्ष के पास जाएंगे तो विचार करेंगे कि कौन सा मीठा है, वही फल तोड़े। लेकिन तोते को फल की इतनी पहचान है कि वो उसी दिन फल में चोंच नहीं लगाएगा जो फल अत्यधिक मीठा हो। तो सुखदेव जी की चोंच कहाँ लगी? श्रीमद् भागवत महापुराण। सुखदेव जी ने क्या और कोई ग्रंथ सुनाया? भाई कहानी सुनाई, अनुमोदन कर। अब समय भी कम बचा है और कथा भी बहुत है और प्रसाद तो हमारे परीक्षित जी देखिए आज कितनी तन्मयता से बांटा और यहाँ के जितने श्रोता हैं ये बड़े रसिक श्रोता हैं। इतनी तपती धूप में हमारी माताएं जो आई हुई हैं इनके कान कैसे समुद्र के समान। भाई जो कथा के पास आकर के सुने उस पर प्रभु की कृपा बहुत होती है, लेकिन कथा तो बहुत जगह चलती है। हम लोग तो मंदिर को अपने घर में बुलाते हैं। कहीं देवी माता का मंदिर होगा तो क्या आपको चल कर के ही जाना पड़ेगा कि आप माता जी से कहेंगे कि माता जी हमारे पास काम बहुत है, आप आ जाइए। क्या करेंगे? यही तो करेंगी कि चल करके जाएंगी। तो जो चल करके जाता है उसको करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। एक यज्ञ से आप करोड़ों यज्ञ करा लीजिए, वो फल प्राप्त नहीं होगा जो आप कथा सुनने के लिए चले। यतन कराई और अंत राम कई आवत नहीं। कितने भी यज्ञ कर लीजिए, प्रयत्न कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए, लेकिन यदि आपने कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं किया, बचपन से बड़ों का आदर सत्कार सम्मान नहीं किया, तो अंत समय में आपके मुख से राम नहीं निकलेगा, केवल नाम ही निकलेगा। कहाँ दाम? क्योंकि जिंदगी भर तो आप दाम के पीछे पड़े रहे। तो कुछ समय ऐसा निकालिए, प्रेम कर लो श्री राम से। कुछ समय तो भगवान स्वयं चल करके वहां नहीं आएंगे, हमें स्वयं भगवान के पास जाना पड़ेगा और तब हमें फल प्राप्त होगा। तो प्यारे यदि फल लेना है तो हमें स्वयं आना पड़ेगा। हमने कथा में आज ही सुनाया, कल सुनाया था, सुखदेव जी जब उत्पन्न हुए, पैदा हुए, तो पैदा होते ही जंगलों की ओर चलने लगे। तब जीवन में दो श्लोक सुनाए। लौट करके सुखदेव जी आए, बोले ये फल हमें कहाँ से मिलेगा? तब कहा ये फल तुम्हारे पिता व्यास से प्राप्त होगा। तभी तो सुखदेव जी महाराज कथा के परम प्रिय श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं। श्रोता कथा अपने पिता से सुनी इसलिए श्रोता, और वक्ता इसलिए क्योंकि परीक्षित जी को कथा सुनाई और परीक्षित जी को कथा सुनाने का ये प्रभाव पड़ा कि आज जीव जगत में हम सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ये कथा ऐसी है, ये फल कैसा है? ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो सुखदेव जी ने